एक बार राजा नल अपने दरबार में बैठकर याचकों की फरियाद सुन रहे थे। तभी एक याचक विचित्र फरियाद लेकर आया। उसने इस प्रकार अपनी फरियाद रखी। महाराज, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे घर में 2 कमरे हैं। एक में मैं रहता हूँ तथा दूसरे में एक किराएदार रहता है, और वह एक मोची है। वह दिन भर बाजार में जूतों की मरम्मत करता है तथा रात में घर आकर बहुत पूजा करता है। अरे, यह तो अच्छी बात है। मोची तो भला आदमी है, और ऐसे भले आदमी से तुम्हें क्या दिक्कत है? हाँ महाराज, वह भला आदमी है। मुझे समय पर किराया अदा करता है। किसी बात पर कभी बहस नहीं किया। रोज सुबह स्नान करके ही घर से निकलता है। याचक बोला। तो फिर परेशानी क्या है? राजा बोले। महाराज, रात को जब मोची पूजा करता है तो ढोलक लेकर जोर जोर से बजाकर भजन करता है। मुझे भजन से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो उसके ढोल के आवाज से जो जोर जोर से बजता है, जिससे मैं घंटों सो नहीं पाता हूँ। याचक बोला। राजा को याचक की परेशानी का कारण पता चल गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद राजा बोले। क्यों भानुसेन, इसका दुख दर्द सुनकर तो इसका एकमात्र समाधान यही है कि इसका कमरा खाली करा दिया जाए। भानुसेन ने कहा। इस प्रकार के समाधान से तो मोची ही नहीं, याचक भी परेशान हो जाएगा। तो कैसे समाधान होगा? राजा ने पूछा। महाराज, याचक ने साफ साफ बोला है कि वह गरीब है। उसने 2 कमरे में से एक कमरा किराए पर दे रखा है। इससे साफ है कि उसको पैसे की खूब जरूरत है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। तो इसका समाधान कैसे होगा? महाराज, यदि यह याचक 99 रुपए खर्च करता है तो मैं इसका समाधान कर दूंगा। भानुसेन ने कहा। तब राजा ने पूछा। क्या तुम 99 रुपए खर्च करने की स्थिति में हो? महाराज, यदि समस्या का समाधान हो जाए तो 99 क्या, मैं 100 रुपए भी खर्च करने के लिए तैयार हूँ। याचक ने कहा। तो ठीक है, जाओ एक थैली में 99 रुपए डालकर उस मोची के कमरे में डाल दो जब वह घर में न हो, और 1 सप्ताह बाद आना और महाराज को उसके भजन का हाल बताना। अब जाओ और जैसा मैंने कहा वैसा करो। भानुसेन ने कहा। तब याचक अनिश्चित मन से दरबार से निकला और उसे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि यह उसके समस्या का कोई हल है। भला आज के जमाने में गरीबों की कोई नहीं सुनता तो राजा महाराजा कहाँ सुनेंगे। खैर, यहाँ तो 99 के चक्कर में पड़ गए। न आते तो अच्छा होता। घर पहुंचकर उसने ऐसा ही किया। उसको इससे समाधान होने की कोई उम्मीद नहीं थी। उधर राजा भानुसेन की सलाह से सहमत नहीं थे, तो उन्होंने भानुसेन से पूछा। भानुसेन, तुमने तो याचक को 99 रुपए की थैली मोची के कमरे में रखने की सलाह तो दे दी, लेकिन इससे क्या होगा मुझे बताओ। महाराज, इससे मोची 99 के चक्कर में पड़ जाएगा। भानुसेन ने हंसकर कहा। 99 के चक्कर में? मुझे साफ साफ बताओ, ये है क्या? राजा ने पूछा। महाराज, यह मोची किसी के यहाँ काम नहीं करता, खुद का दुकान चलाता है। इसका मतलब यह है कि यह भी पैसे वाला बनने का इच्छुक है, और जब उसे थैली में रुपए मिलेंगे तो वह उसे खर्च नहीं करना चाहेगा, बल्कि 1 रुपए मिलाकर 100 पूरा करेगा, और उसके बाद 200, फिर 400, फिर 1000 पूरा करने में लग जाएगा। महाराज, अब उसको 99 की चक्कर से मुक्ति नहीं मिलेगी, वह उसी में लगा रहेगा। भानुसेन ने भरोसे से कहा। अगर तुम्हारी बात मान भी ले तो याचक का समाधान कहाँ हुआ? तुमने तो मोची को 99 के चक्कर में करने का पूरा प्रयास किया है। राजा ने संशय में कहा। बस 7 दिन तक धैर्य रखिए महाराज। राजा मौन हो गए, लेकिन भानुसेन की तरकीब जानने के लिए महाराज बहुत जिज्ञासित हो रहे थे। 7वें दिन याचक दरबार में उपस्थित हुआ। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। वह महाराज के सामने हाथ जोड़ लिया। महाराज ने फरियादी से पूछा। क्या हुआ? तुम्हारी समस्या बनी हुई है या फिर? याचक ने तत्परता से उत्तर दिया। महाराज, अब कोई समस्या नहीं रही। अरे, यह चमत्कार कैसे हुआ? राजा ने पूछा। महाराज, जिस दिन मैंने मोची के कमरे में पैसा रखा, उस दिन थोमा गाया। दूसरे दिन भी थोड़ी देर गाया।
लेकिन तीसरे दिन से जूतों की मरम्मत के कार्य में लग गया। इस प्रकार मेरे समाधान का हल हो गया। मुझे अब किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। अब मैं चैन की नींद सोता हूँ। ऐसे ही और अच्छे अच्छे कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।